सीएपीएफएसी 2024 का जो डीएएफ फेल होना कल से शुरू हुआ है, यानी आपका जो 4 अक्टूबर से शुरू हुआ है। हमने डिटेल आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, कल वाले वीडियो में हमने डिस्कस डिटेल को किया है। आज कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैं डिस्कस आपके साथ कर रहा हूं, उसमें कुछ मैंने वो एस्पेक्ट्स लिए हैं जो स्टूडेंट्स के डाउट थे, कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेरी थे उसके संबंध में। एक चीज ध्यान रखना कि जो डीएएफ आपका है ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट हो सकता है ये सारे इंफॉर्मेशन आपसे लिए जाते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन के आधार पे आपसे इंटरव्यू किया जाता है। इंटरव्यू में आप देखते हो बहुत सारे बहुत कैंडिडेट जिनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, एक्सेलेंट उन्होंने किया, लेकिन डीएएफ में जो कुछ भरा, जो कुछ फील किया, वो उसके अनुसार इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाए। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डीएएफ में कम लिखा और इंटरव्यू में अपने से जो कैंडिडेट का जो डिटेल है उससे बेटर उन्होंने परफॉर्म किया, तो वो मार्क्स मिल जाते हैं। कुछ जो एरिया है जहां आपको ध्यान देने की जरूरत है, इसमें मैं डिस्कस करूंगा। देखिए ध्यान रखो, जब भी फोर्स के लिए आप देते हो, प्रेफरेंस देते हो, तो आप प्रॉपर तरीका से ध्यान दो कि मुझे कौन कौन से फोर्स की प्रेफरेंस किस ऑर्डर में देना है। देखो, जो एक्सप्लेनेशन है जो इंटरव्यू में है, कुछ कैंडिडेट होते हैं, सर मैं ये फोर्स दे दूंगा तो इंटरव्यू में कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये आप इसको फॉर टाइम बीइंग छोड़ दो। आप अभी कौन से फोर्स में जाने की आपकी पैशन है ज्यादा, और सिर्फ आपको लगता है कि नहीं, हमें मैं एक मुझे कोई मतलब नहीं है, जो फोर्स भी मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप डेडिकेटेड हो कि यस मुझे जॉब में जाना है, तो अपने अनुसार प्रेफरेंस को सेट करो। बहुत ऑब्वियसली आपके प्रेफरेंस सेट करने से डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, आपको रैंक बेटर लाना पड़ेगा, तब वो प्रेफरेंस का मायने रखता है। यदि आप प्रेफरेंस आपने बहुत अच्छा दिया और वो रैंक आपका नहीं आया, तो वो प्रेफरेंस आपका काम नहीं आता। अब बहुत बार प्रेफरेंस काम में आ जाता है, जैसे अभी देखो, किसी भी हर फोर्स का अपना अपना एस्पेक्ट्स है, लेकिन अभी कपल ऑफ ईयर्स से देखोगे कि जो मेन लिस्ट होता है उसी में जो सीआईएसएफ के सारे सीट्स फुल हो जाते हैं, एसएसबी के सारे सीट्स फुल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सारे, जैसे बीएसएफ के आधे सीट ऑलमोस्ट अभी वैकेंट है। 86 सीट्स थे 23 में, और उसमें से 45 फील हुए और 41 हैं। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट, जैसे देखो 6th रैंक, उन्होंने फर्स्ट चॉइस ही दिया था बीएसएफ। तो कभी किसी के लिए बीएसएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें वो चाहिए, किसी के लिए आईटीबीपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए सीआरपीएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम के लिए देखा जाए तो सीआईएसएफ और एसएसबी इंपॉर्टेंट होता है कि हमें उसमें जाना है। तो आप अपने अनुसार सोचो, दूसरे का नहीं देखो कि मुझे क्या चाहिए। और अभी टाइम है, आप थोड़े टाइम दो, थोड़े समय दो, और उसको एनालिसिस करो कि हाँ कौन सा पैरामीटर हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद यदि आपको लगता है कि यस मुझे डाउट है इसमें, तो आप पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो जो सिलेक्टेड है, या आप किसी टीचर मेंटर से पूछ सकते हो। तो इसमें से तो एक फोर्स प्रेफरेंस जो आपके हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। अब जैसे बहुत सारे चीजें जो होती है आपके जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें करके जो रिजर्व कैटेगरी में हो, अब मान के चलो कोई ओबीसी में हो, तो ओबीसी में सर्टिफिकेट नंबर सही डालो, डेट ऑफ इशू सही डालो, डेजिग्नेशन अथॉरिटी सही डालो, फुल एड्रेस, ये सब चीजें आपका। अब जैसे नेम ऑफ द कास्ट एज मेंशन, अभी क्या हो रहा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि सावधानी से बताओ। कपल ऑफ कैंडिडेट्स एवरी टाइम ऐसे होते हैं जिन्होंने सिलेक्शन भी हो गया, उसके बाद भी लेटर लेटर करते रहते हैं, इस वजह से क्योंकि उनका कोई एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कुछ और चीजें हो गई। तो अब जैसे अभी अब नया सर्टिफिकेट तो आप नहीं बनवा सकते हो, लेकिन जो है उसमें से सही तरीके से भरो। हाँ ऑब्वियसली यदि कुछ मिस्टेक्स हो चुके हैं, तो फिर बाद में आपको एफिडेविट बनवा करके वो सेंड करना पड़ता है, तो उस चीज का ध्यान रखना। लैंग्वेज वाले में आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज में हमने कल ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का एवरी टाइम ये मिस्टेक्स होता है कि सर लैंग्वेज में इंग्लिश वाला नहीं आ रहा, तो इंग्लिश देखो अदर्स वाले में आ जाएंगे, हिंदी, आप जो भी इंडियन लैंग्वेज जान रहे हो, मान के संस्कृत, सब कुछ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि ठीक है हमको ये लैंग्वेज है सिर्फ पढ़ना जानते हैं, तो आप इस कॉलम में लिख दो। सिर्फ कोई है बोलना जानते हैं, तो इस कॉलम में लिखो। रीड एंड स्पीक है तो इसमें लिखो, और तीनों हो तो इसमें से लिखो। और फिर एग्जाम पास की कोई जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम पास करना होता है। अब मान के चलो कोई लैंग्वेज ऐसा है, फ्रेंच हमने सपोज सीखा थोड़ा सा, तो हमें एग्जाम देने की जरूरत नहीं है कि हम फ्रेंच के लिए कोई एग्जाम, किसी को स्पेनिश आ रही है, किसी को लैटिन आ रही है, या कोई भी लैंग्वेज आ रही है,
तो आपको ये चाहिए कि यस, हमको इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ठीक है? लैंग्वेज वाला कॉलम को अभी अच्छा से भरो, क्योंकि अभी देखोगे कि जो क्लासिकल लैंग्वेज है, उसमें काफ़ी लैंग्वेज, ये इंक्लूडिंग मराठी, 5 लैंग्वेज को ऐड किया जा रहा है। तो उसमें से आप ध्यान रखो यदि, और खास करके जैसे जो मराठी सपोज हो, तो आपको लैंग्वेज में जानना पड़ेगा थोड़ा सा। इस बार नया, चूंकि बहुत लंबे समय से मराठी का डिमांड 2013 से ही आ रहा था, तो इंक्लूडिंग अभी तक 6 क्लासिकल लैंग्वेज थे, लेकिन 5 ऐड हो रहा है, तो इस ईयर के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको सही से भरना। अब ये जैसे यही सबसे, हमने ये बोला कि फोर्थ प्रेफरेंसेस में आप अपना प्रॉपर तरीका से दो, कि जो आपको उचित लगता है उसके आधार पे। ओके, ये एक सही तरीके से। अब जैसे जो ये आपका डिग्री, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसको भी सही तरीके से दो, क्योंकि जो आप समरी सीट देखते हो, समरी सीट में भी आपके ये इंफॉर्मेशन होते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन खास करके समरी सीट में हो, उसको तो सही तरीके से देना ही चाहिए। जो जो आपको है लगता है, उन चीजों को सही तरीके से भरो, ठीक है? बाकी तो ये जो नॉर्मल, अब जैसे यदि कभी भी कुछ कैंडिडेट्स का क्वेश्चन था कि सर हम एम्प्लॉयड थे, लेकिन अ, हम छोड़ चुके हैं, तो ये देखो है ना कि ईवर एम्प्लॉयड, कभी भी आप थे तो जब जिस ड्यूरेशन में थे उस ड्यूरेशन तक के लिए लिखो, नहीं थे तो नहीं लिखो, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इस सबको लिखना है। अब ये जैसे देखो, जो भी होता है कि योर फादर ओरिजिनली बिलोंग डिस्ट्रिक्ट, ये क्या होता है, ये क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर जो इंटरव्यूअर है वो फ्रेम करते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब एक जैसे ये देखो, मदर टंग, ये आपको जरूरी प्रॉपर तरीका से सोच करके, जो भी इसमें से ये आपका जैसे नॉर्मली हिंदी इंग्लिश या जो भी, ऑब्वियसली इंग्लिश मदर टंग ऑलमोस्ट एक्सेप्शनल कुछ का ही रहता, लेकिन आपका जैसे किसी का हिंदी है, बंगाली है, और ये, तो उसमें से सोच करके दो कि हम उसको रिस्पॉन्ड कर सके, उसमें रिस्पॉन्ड कर सके प्रॉपर तरीका से। अब यदि एग्जामिनेशन वगैरह जो दिए हो, तो उनको आप लिखना है। ये कॉलम के संबंध में मैं स्पेसिफिक ये भी, जब समरी सीट में ये भी रहता है आपका, समरी सीट में मेनली और चीजें रहती है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और एक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि ये समरी सीट में भी रहता है। जो आपके बोर्ड में जो हेड बोर्ड के होते हैं, चेयरपर्सन जो होते हैं, उनके पास तो पूरा डीएफ आपका है, लेकिन जो अदर मेंबर्स हैं उनके पास समरी सीट है, तो समरी सीट में एटलीस्ट जो है। अब ये क्यों जरूरी है, देखो कुछ कैंडिडेट कल और आज में मैसेज की है कि सर स्पेसिफिक तो पता नहीं चल रहा है कि मेरी हॉबीज क्या है, क्योंकि मैं किसी में एक्सपर्ट नहीं हूँ। डियर, एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखोगे कि किसी को, लेटेस्ट टेक ना, कि ट्रैवलिंग का शौक है। अब ट्रैवलिंग का शौक है, इसका मतलब नहीं है कि हम जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हुए हो, या फिर बहुत जगह गए हुए हो। नो, इंटरेस्ट का मतलब है कि मैं कोशिश करता हूँ, या किसी को मान के चलो कि कुकिंग का हॉबी है, रनिंग का हॉबी है। अब रनिंग का हॉबी है, इसका मतलब नहीं है कि हम ओलंपिक में मेडल जीत चुके हों या ओलंपिक में अप्लाई कर चुके हों। नो, इसका मतलब, तो हर पर्सन है, कुछ ना कुछ हॉबी होता है। हॉबीज वो चीजें हैं जो आप करना पसंद करते हो, किसी चीज में एग्जॉस्ट हो जाते हो, जैसे किसी को ना नोवेल पढ़ने का शौक है, लेटेस्ट एक, तो आप वो भी लिख सकते हो। हर पर्सन के पास कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए। ये वो दिखाता है कि आप किसी से सोशलाइज कितना होते हो। अब लेटेस्ट टेक ये सोचो कि आप एक कंपनी कमांडर हो, और आप एकदम काम के अलावा कुछ नहीं सोचते हो, तो फिर बहुत बार क्या होता है ना कि आपसे जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके जूनियर हैं, वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन लेटेस्ट टेक ना, कि आप वॉलीबॉल के अच्छे प्लेयर हो, तो आप क्या करोगे, बीच बीच में वॉलीबॉल ये ऑर्गेनाइज करोगे मैच, या ठीक है शाम में आधे घंटे 1 घंटे वॉलीबॉल का मैच होगा, उसमें जो भी वॉलीबॉल खेलना जानते हैं वो आपसे जुड़ेंगे। कुछ लोग हैं, ठीक है, थोड़ा ट्राई करना चाहेंगे, उसी ड्यूरेशन में आप क्या है, जब वॉलीबॉल खेलते हो तो हर समय आप ये नहीं रहोगे ना कि मैं कंपनी कमांडर हूं और मेरे तरफ बॉल लाओ, और ये नहीं। एक टीम जो स्पिरिट्स डेवलप होता है, या मान के चलो कि कुछ जैसे अवसर ऐसे होते हैं, सपोज 15 अगस्त, 26 जनवरी, या आपके फोर्स का रेजिंग डे है, या स्पेशल कोई ओकेजन है, तो वैसे टाइम में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे, तो क्या होता है, कुछ जो सॉफ्ट स्किल्स आपके पास, कुछ ऐसी चीजें हैं, हॉबीज है, तो उन चीज पर आप डिस्कस करते हो, बातें करते हो। तो ये आपका, अब देखो प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप, मान के चलो आपको कोई प्राइज नहीं मिला, आपको कभी कोई मेडल नहीं मिला, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको वैकेंट रख सकते हो। लेकिन इसमें आप एटलीस्ट कोशिश करो। अब ये इसमें होने का ये मतलब जरूरी नहीं है कि हमारा कोई प्रॉपर सर्टिफिकेट हो। अब जैसे टीम है, मान के चलो कॉलेज की क्रिकेट टीम में कोई गेम्स आप यदि खेल रहे थे,
आपका कोई भी, जैसे हिचाइकिंग, माउंटेनियरिंग है ना, एनसीसी, कोई मान के चलो एनएसएस में जुड़े हुए थे, नेशनल सर्विस स्कीम, जैसे हम लोग कॉलेज में एनएसएस से जुड़े हुए थे, या कोई भी, तो कुछ आपके पास लिखने के लिए होना चाहिए। ये वो दिखाता है कि आप एक, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ और सिर्फ बुक, आप देखोगे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, पता चला वो बीना बजा रहे हैं, पता चला वो, उनको स्केचिंग करने का हॉबी है, कुछ आपके पास होने चाहिए। अब होने का ये मतलब नहीं है कि आप एक्सेलेंस उसमें दिखा रहे हो, नहीं। नहीं, कुछ होता है तो सब लोग गाना गाते रहते हैं, आप देखोगे कि कभी आप अकेले हो, कुछ गुनगुनाते रहते हो, कुछ चीजें करते रहते हो, तो हॉबी ये होना चाहिए। अब पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन, लीडरशिप, ये जरूरी नहीं है कि ये हो ही, लेकिन ट्राई करो। देखो, ए और सी में भी हो सकता है आपके पास ना हो, लेकिन बी और डी, इसमें आपको हर हाल में कुछ ना कुछ डालना चाहिए। अब इसका मतलब कि बोलोगे कि झूठ हम डालें, नहीं, कुछ तो आप कर रहे थे कॉलेज में, आपने एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन लेवल पे आप आए हो, तो कुछ कुछ चीजें हैं हर इंसान के अंदर पॉजिटिव होता है। जब आप इनको देखने लगते हो तो इसको जरूर अच्छे तरीके से भरो, और इसमें से जरूर कुछ ना कुछ डालो। ये आपके बहुत बार मार्क्स डिसाइड करते हैं। इसमें आपने अच्छे तरीके से लिखा और उसको डिपेंड किया, तो आपके मार्क्स काफी बढ़ते हैं। ये मत सोचो कि, हाँ, अब ये भी नहीं है कि इतना ज्यादा चीज लिख दो कि पॉसिबल ही ना हो, ये उनको लगे कि एक पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये अननेसेसरी चीजों को लिख दिया, और आपसे जब क्वेश्चन पूछा जा रहा तो आप उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब जैसे जो भी एग्जाम वगैरह अपियर हुए हो, इस चीज का, क्योंकि देखो ये समरी सीट होता है, तो समरी सीट में देखो आपका रोल नंबर रहता है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन रहता है, नेम रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, फिर आपका प्लेस ऑफ बर्थ रहता है, फिर आपका ये देखो, ये इसमें से आपका ये चीजें समरी सीट में भी रहता है। फिर देखो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये समरी सीट में, तो एटलीस्ट जो समरी सीट में है पेपर, और ऑब्वियसली फोर्स प्रेफरेंस समरी सीट में नहीं है, लेकिन फोर्स प्रेफरेंस आपका वो जीवन भर काम देगा। बहुत बार क्या होता है कि आप, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जिनके 10th रैंक हैं या 20th रैंक हैं या अप टू सपोज करो 50 रैंक है, उनको कुछ भी मिल सकता था, बाद में वो बोलते सर मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती की बात नहीं है, अब उसमें से बहुत बार लगता है कि मैं जीवन भर इसको ढो रहा हूँ। अब ये सारे फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट का ही पोस्ट आपको मिलता है, सब में बराबर हो, लेकिन अपने अपने सब फोर्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, पोस्ट प्रॉस एंड कॉन्स हैं, आपको क्या चाहिए उस आधार पे, तो इसमें थोड़ा टाइम दो। और अब देखो स्पेसिफिक, मैं नहीं कहूंगा आप आंख मूंद के सीएचएफ बनो, आप आंख मूंद करके एसएसबी बनो, नो। हर पर्सन का अलग अलग, कुछ ऐसे एक पर्सन है जो आईटीबीपी के एनवायरमेंट में सुटेबल है, तो उनको आईटीबीपी बेटर लगता है। किसी के एनवायरमेंट ऐसा रहा, बीएसएफ उन्होंने देखा है, बीएसएफ से वो अट्रैक्टेड है, कुछ लोगों ने सीआरपीएफ से उनका अपना नाता है, तो वो सीआरपीएफ को भरते हैं। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, और स्पेसिफिक कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। हर इंडिविजुअल कैंडिडेट का अपना कुछ डाउट हो सकता है, तो उस डाउट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप करो, हमें मैसेज कर सकते हो। अब इंडिविजुअल के, मैं यहाँ तो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, लेकिन यदि आपका इंडिविजुअल क्यूरी होता है तो आप इंडिविजुअल में मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।